हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। दस्ते पाक में दिया इलाही मुझे, फरमा कयामत के दिन उनके गिरोह में उठा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर, मसलक अहले सुन्नत पर कायम रखे और जो पैगाम उलमाए किराम ने आप तक पहुंचाया, बिलखुसूस हुजूर मुहद्दिस कबीर ने जो नसीहत की, अल्लाह तबारक व तआला उसको हमारे दिलों में उतार दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उलमाए कराम से मोहब्बत करने वाला और उनकी ताज़ीम करने वाला और उनकी नसीहत को कबूल करने वाला बनाए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बहुत उलमाए किराम ने फरमाया कि आलिम को मोहब्बत की नजर से देखो, उसको हिकारत की नजर से मत देखो। ये आलिम जो है ये अंबिया के वारिस हैं, तो जो इनकी शान में गुस्ताखी करेगा, इहानत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी इहानत करेगा। और जो आलिम की शान में गुस्ताखी करेगा, तजलील करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको लोगों के दरमियान में जलील कर देगा। चू खुदा खाहत के पर्दा कस दर्द मैलश अंदर ताने का बरद। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसका ऐलान होता है, तो तमाम मखलूक में उसका ऐलान होता है। चींटी बिल में, मछली समंदर में उससे मोहब्बत करती है, और जिससे गजब फरमाता है उसका भी ऐलान होता है। तो उसका ऐलान होता है, तो इसी तौर पर वो उलमाए किराम का, औलिया अल्लाह का, अल्लाह के नेक बंदों का, उलमाए रब्बानीन का, उसका ताना उसके दिल में होता है, और जो बात दिल में छुपी होती है जबान उसकी तर्जुमानी कर देती है, और जबान से जब निकल जाता है तो मखलूक पहचान जाती है उसको। जो पैगाम आला हजरत ने, आला हजरत की भी बहुत आदाए दीन ने मुखालफत की, और आला हजरत ने फरमाया एक तरफ है आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सरकार की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया और वहीं से मदद तलब की, और चौमुखी लड़ाई आला हजरत ने दीन की हिफाजत के लिए लड़ी, और आप लोगों को जगाया और फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों खालिश ईमान की दौलत वालों, ईमान के लुटेरे चारों तरफ हैं, हर तरफ शैतान है,
और तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन सीधी राह जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो बताई है, जो उनके सहाबा की और जो गौस अब्बास की राह है, जो औलिया अल्लाह की राह है, उस पर चलोगे जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं। नारे तकबीर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उस दीन पर कायम रखे। और आला हजरत ने उस जमाने में भी, आला हजरत के दौर में भी हुआ, मुकदमे भी किए कुछ लोगों ने, और ये चाहा कि आला हजरत जाए कचहरी में, इनकी हाजिरी हो और इनको बुलाया जाए। तो मौलवी हशमतुल्लाह साहब जॉइंट मजिस्ट्रेट थे, फिर उनका रिटायरमेंट हुआ, यहां खबर नहीं है, उनका रिटायरमेंट हुआ, उन्होंने वकालत पढ़ी और वहां से वो पैरवी करते रहे। चाहते ये थे कि आला हजरत कचहरी में पहुंचे, आला हजरत ने फरमाया वहां तो मेरी जूती भी नहीं जाएगी। फिर ये ताईदे गैबी किस तौर पर हुई, इस तौर पर कि वहां नवाब रामपुर क्या, उसने कहा गवर्नर या कमिश्नर मेरे पास आता है, उन्होंने बताया आला हजरत के मुरीद थे कि यहां पर मामला ये है और वो चाहते हैं कि आला हजरत आए, और आला हजरत किसी तौर पर आएंगे नहीं। उसने कमिश्नर को बुलाया, उसको हुक्म कर दिया। अब पता चला कि वहां पे जाने की आला हजरत को जरूरत नहीं है, इसकी बहुत मुबारकियां आई। ये क्या है? ये वो है कि हजरत अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उनकी रिश्तेदार में से किसी ने एक औरत की कुछ दांत सामने के तोड़ दिए थे। फिर हाँ, दियत के लिए तो लोगों ने, उनके जो वो लोग थे उन्होंने मना कर दिया और कि नहीं, हमें किसास चाहिए है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हुक्म दिया कि इनके 2 दांत तोड़ दिए जाए, हुक्म दिया। उन्होंने कहा क्या रुबैया के दांत तोड़े जाएंगे? कसम उसकी जिसने आपके हक के साथ में मबूस फरमाया, उसके दांत हरगिज नहीं तोड़े जाएंगे। वो लोग राजी हो गए और उनके दांत नहीं तोड़े गए। सरकार ने फरमाया लोगों में अल्लाह के कुछ बंदे वो हैं जो अल्लाह पर कसम खा जाए तो अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमाता है। आला हजरत ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कसम पूरी फरमाई। हाजी किफायतुल्लाह साहब मजार है, आला हजरत के खादिम जबलपुर गए किसी बात पर, आला हजरत उनसे जलाल फरमाया, तो जलाल फरमाया तो फरमाया कि ये हाजी ये मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब आप ये देखिए कि उस जमाने में लोगों को शहर में दफ्तर करने के लिए इजाजत देनी पड़ती थी, तो हुजूर हुज्जत इस्लाम से, हुजूर मुफ्ती आजम से उन्होंने इजाजत ली, यहां से इजाजत मिल गई, मेंबर से इजाजत ली, उससे भी इजाजत मिल गई। लेकिन आला हजरत के ये जुमले कि ये मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तो हाजी साहब का विसाल, मौत का फरिश्ता भी वही आया जब आला हजरत के कदमों में वहां बैठ तशरीफ। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, वही दफन भी हम सबको अल्लाह तबारक व तआला मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और उसी पर हश्र फरमाए। और ताज शरिया की वसीयत, उनका फरमान क्या है? उन्होंने पहले ही बहुत बार ये फरमाया और आप लोगों को जगाया, ये बताया कि जो लोग दीन की खिदमत कर रहे हैं उन सच्चे उलमाए
हक से अपना राब्ता मजबूत रखें, मशाइख इज़ाम से रखें। लेकिन जो लोग दीन की खिदमत करते करते इस दुनिया से बुजुर्ग चले गए, जो चले गए, उनके ऊपर वालों को, जमीन पे चलने वालों को जांचें। अगर वो उनके नक्शे कदम पर है तो ठीक है, नहीं तो हमें बुजुर्गों की तालीमात काफी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक के अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे और हमारी आपकी सबकी जो जायज मुरादें हैं उनको पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए और तौबा पे कायम रखे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। और जिन्होंने जो भी दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की जायज मुरादें पूरी फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।